रानी ने फिजा पर इल्जामात की बारिश बरसा दी है और कहा है कि नहीं भाई, रानी कोई ना कोई मकसद की खातिर यहाँ से फरार हुई है। मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकती कि वो लड़की को किसी के साथ यानी कि किसी ने कुछ गलत किया है। आगे से आप देखेंगे कि साकिब इस दफ़ा काफ़ी गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि रानी कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये बातें इस वक्त करने वाली नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस कदर टूट चुका हूँ। मेरी बहन न जाने किधर है और इस चीज़ की टेंशन ने मुझे दिन रात पागल कर दिया है। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। जिस पर रानी आगे से और नाटक करती है मज़ीद और कहती है कि मैं खुद काफ़ी परेशान हूँ और बस परेशानी में ही सब कुछ बो रही हूँ। ज़ारून बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है कि इन सब चीज़ों में कौन परेशान है और कौन नहीं है, और रानी को कहता है कि तुम जो मशवरे घर में पहुंचा रही हो ना, ये मशवरे अपने तक ही रखो और इन मशवरों पर मैं अमल करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि उसने बुरे तरीके से घर वालों का दिमाग भर दिया और कहा है कि रानी अब इस घर की बहू नहीं बन सकती, जिसकी वजह से ज़ारून को काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। रानी कहती है कि इसमें आखिर गलत ही क्या है, तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा। देखो, हम सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं और तुम्हारा नुकसान तो इधर कोई भी नहीं चाहता। तो बेहतर यही है कि तुम भी हमारे फैसले पर आंखें बंद करके यकीन कर लो और इस चीज़ को समझ जाओ कि हम लोग जो कुछ कह रहे हैं ना, तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं। बैरल जी, रानी की बातें सिर्फ बातें रहने वाली हैं, क्योंकि उसकी बात पे ज़ारून कभी भी यकीन नहीं करेगा, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। लेकिन फिर भी ये लड़की बाज आने वाली नहीं। वो बस मकसद बना बैठी है कि कैसे इन दोनों बहनें की ज़िंदगियों को तबाह किया जाए और कैसे इनको बड़े ज़माने में जलील किया जाए। बस यही मकसद उसका बाकी रह गया है। बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि आप जो कुछ कर रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की खातिर कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ावा देने के लिए कर रही हैं। लेकिन मज़ीद आपकी मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ फ़िज़ा के बारे में आपके मुँह से हर वक्त जो ज़हर उगलता रहता है वो सुन सुन के। बैरल जी, रानी कहती है कि देखो, तुम्हें भी बहुत ज़ुबान लग गई है। आखिर आज पता चल रहा है कि तुम भी फ़िज़ा की बहन हो। फ़िज़ा की सारी बातें तुम्हारे अंदर आकर शामिल हो चुकी हैं। लेकिन फ़िज़ा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है और नाउम्मीद होती जा रही है। लेकिन कहीं न कुछ कहीं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी साफ साफ मना कर दे हारून को और कहे कि ज़ारून तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन फिर भी उसको पता है कि रानी के लाख कहने के बावजूद भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक रानी ने इन दोनों बहनों के खिलाफ वर्जी ही की है और हमेशा इन लोगों को जलील करने की कोशिश की है। लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं आया है, ये हमेशा खाली हाथ ही रह गई, क्योंकि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका अपना वहम और गुमान था। अब इसके हाथ कुछ भी नहीं चढ़ेगा, बल्कि बहुत जल्द ये ऐसी ज़लील और रुस्वा होने वाली है कि ये याद रखेगी। रिदा बहुत परेशान है अपनी बहन के लिए और कहती है कि ज़रून भाई, आपको फ़िज़ा को वापस लेके ही आना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने वाक़ई में बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया। अब मज़ीद कोई सब्र की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। रिदा के पास और कोई आसरा नहीं है। वो जानती है कि जब तक फ़िज़ा ना मिली उसकी ज़िंदगी इसी तरीके से इकट्ठे यानी कि अकेली ही रह जाएगी। वाह रानी वाह, तुमने तो अपना काम कर दिखाया। किस तरीके से अपने माँ बाप का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब करके आई है और उनको समझा देती है कि देखो, किसी भी तरह से आपको फ़िज़ा को इस घर की बहू नहीं बनाना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अरे भाई, जो मामलात चल रहे हैं ना, ये बहुत ज़िल्लत भरे हैं। शायद आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन लोग तरह तरह की बातें करें और इस चीज़ को बाप को समझ जाना चाहिए। ज़रून की तो वैसे ही आंखें बंद हो चुकी हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपनी आंखें खोल लें ताकि सारे मामले सामने आ सकें। जिसको सुनकर साफ साफ ज़रून कहता है कि ख़बरदार, तुमने हमारे घर में किसी मामले पर भी
कोई बात करने की कोशिश की। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। और जैसा-जैसा आप लोग फ़िज़ा के बारे में बोल रहे हैं, इस बात को मैं कभी भी हकीकत नहीं मान सकता। फ़िज़ा मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब सीधा-सीधा फड्डा उसके घरवालों के साथ तैयार हो चुका है। जो कुछ वो नहीं चाहता था, वही हो रहा है। उसका बाप उसको बार-बार कहता है कि रानी की सारी बातों में हकीकत है। रानी कुछ गलत नहीं कह रही और तुम्हें भी अब इन बातों को समझना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये बातें समझना बेहद ज़रूरी हो चुका है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करते रहोगे? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और मैं तुम्हें ऐसे ज़लील होते हुए दुनिया की नज़रों में नहीं देख सकता। रानी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर रिदा भी आवाज़ उठा देती है और कहती है कि आप मेरी बहन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर सकती हैं। बेहतर यही है कि आप जो कुछ बोल रही हैं, इसकी ज़ुबान बंदी कर दीजिए, क्योंकि मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे अब इस चीज़ की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि आप जो कुछ कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफ़ाद की खातिर कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ावा देने के लिए कर रही हैं। लेकिन मज़ीद आपकी मैं कोई बात नहीं सुन सकती। मैं तंग आ चुकी हूँ फ़िज़ा के बारे में आपके मुँह से हर वक़्त जो ज़हर उगलता रहता है, वो सुन-सुन के। बहरहाल जी, रानी कहती है कि देखो, तुम्हें भी बहुत ज़ुबान लग गई है। आखिर आज पता चल रहा है कि तुम भी फ़िज़ा की बहन हो। फ़िज़ा की सारी बातें तुम्हारे अंदर आकर शामिल हो चुकी हैं। लेकिन फ़िज़ा अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है और नाउम्मीद होती जा रही है। लेकिन कहीं न कुछ कहीं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे घबराने की और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि बहुत जल्द हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रानी साफ-साफ मना कर दे अरुण को और कहे कि अरुण, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन फिर भी उसको पता है कि रानी के लाख कहने के बावजूद भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक रानी ने इन दोनों बहनों के खिलाफ वर्जी ही की है और हमेशा इन लोगों को ज़लील करने की कोशिश की है। लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। ये हमेशा खाली हाथ ही रह गई, क्योंकि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका अपना वहम और गुमान था। अब इसके हाथ कुछ भी नहीं चढ़ेगा, बल्कि बहुत जल्द ये ऐसी ज़लील और रुस्वा होने वाली है कि ये याद रखेगी। रिदा बहुत परेशान है अपनी बहन के लिए और कहती है कि ज़रून भाई, आपको फ़िज़ा को वापस लेके ही आना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने वाक़ई में बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया। अब मज़ीद कोई सब्र की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। रिदा के पास और कोई आसरा नहीं है। वो जानती है कि जब तक फ़िज़ा ना मिली,